कर रही हैं। थोड़ा सा कुछ यहाँ भी हमें सियासत में थोड़ी सी रौनक नजर आई है कि वो बाहर रवाना हो गया डेलीगेशन शहबाज शरीफ साहब के हमरा। मुझे आपने कहा ना हल्की मौसीकी यहाँ पे जारी है, तो मुझे वो लतीफ़ा याद आ जाता है कि वो कि होली होली वो ढोलकी बजाते रहिएगा। बात यह है कि आज बड़ी ख़तरनाक खबरें हैं, हाँ। और बड़ी बुरी खबरें हैं, मगर मैं ज़रा एक अच्छी खबर से इब्तिदा करना चाहता हूँ। ये बेहतरीन हो कि एक बहुत ही अच्छी खबर आई है, दिल को ठंडक पहुँची है। वो है कि नूर जमान ने अंडर 23 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्क्वाश की जीत ली है। चलिए मुबारक हो। ये कमर जमान जो कि अपने ज़माने में स्क्वाश के चैम्पियन थे, उनके ये पोते हैं। स्क्वाश हमारा फ़ख्र होता था, जैसे कि हॉकी भी होती थी किसी ज़माने में, क्रिकेट भी होती थी। वो क्रिकेट तो भूल चुकी है, हॉकी ख़त्म हो चुकी है, और स्क्वाश भी ख़त्म हो चुकी थी उस मुल्क में जिसमें जहांगीर खान और जानशेर जैसे प्लेयर दिए, और उससे पहले रोशन खान, और पूरी एक ये दो ख़ानदान थे जिन्होंने 40-50 साल दुनिया की स्क्वाश की स्टेज के ऊपर हुक्मरानी की। तो बड़े ही अरसे बाद, दहाइयों के बाद, ये एक उम्मीद की किरण जागी है नूर जमान की शक्ल में, जो हमारी खोई हुई अजमत स्क्वाश की शायद हमें दोबारा दिलवा दें। अंडर 23 हैं, यंग हैं, और वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं। सो मैं बहुत, मेरा दिल बाग बाग हो गया, खुश हूँ। तो मैं अच्छी खबर से शुरू करना चाहता था। अब बुरी खबरें ये हैं कि दुनिया में पाकिस्तान में इस पर इतना गौर नहीं अभी भी किया जा रहा कि जो ट्रेड वॉर है वो खौफनाक हद तक अब आगे बढ़ती जा रही है। चीन और अमेरिका बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा, और ना ही चीन पीछे हट रहा है। अब जो अमेरिका ने लेटेस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने 125 से बढ़ा के उनके 20% बढ़ा लिया जाए, तो 145% चाइना के ऊपर टैरिफ हैं। यानी जो भी चाइना की अगर वहाँ पे 100 रुपये की चीज़ थी, सो अब वो 245 रुपये की अमेरिका में मिलेगी। तो ये किस्म की, और ये समझ लें कि डी कपलिंग हो रही है कि दुनिया का नंबर 1 जो कंज्यूमर है वो अमेरिका है, और दुनिया का दूसरे नंबर पे जो बड़ा मार्केट है वो चाइना है। जब पहली और दूसरी के दरमियान में ये है, तो ये वर्ल्ड ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी हुई है, और बल्कि वो बिल्कुल बढ़ती जा रही है। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन के ऊपर तो ये अपना टैरिफ बढ़ा दिया है, बढ़ाते ही जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है, और चीन भी कह रहा है कि वो भी मुकाबला आखिरी हद तक करेंगे। और मगर उन्होंने थोड़ा सा बाकी दुनिया के लिए पीछे हटे हैं, और 60 मुल्क हैं तकरीबन जो हैं जिनके लिए उन्होंने 90 दिन का दिन दे दिया कि 10% टैरिफ तो रहेगा, जिसके अंदर हम भी, यूरोप भी, बाकी भी आता है, मगर बाकी उनके लिए 90 दिन की गुंजाइश निकाल ली है कि आपके साथ 90 दिन के अंदर जो मुल्क निगोशिएट कर रहे हैं उनके साथ 90 दिन की मोहलत मिल गई है, मामलात आगे जी। मगर 10% टैरिफ उन पे भी है। तो दुनिया में जो रसिस्ट कर रहे हैं, मज़ाहमत कर रहे हैं, चीन नंबर 1 पे है, कनाडा रसिस्ट कर रहा है, और कुछ हद तक यूरोपियन यूनियन भी, उन्होंने भी मौखर अपनी रिटेलिएशन का उन्होंने ऐलान किया हुआ है, मगर फिलहाल 90 दिन का मौखर हो गया। उन्होंने कहा 90 दिन के बाद जवाब देंगे। तो ये एक मामला चल रहा है। अब ये बहुत बड़ा अमेरिका का गैम्बल है, इस हद तक गैम्बल है कि आप ये देख लें कि बताया जा रहा है कि पीर वाले दिन $6 ट्रिलियन जो है स्टॉक एक्सचेंज से, मार्केट से नुकसान में चले गई थी अमेरिका। थोड़ी सी रिकवरी हुई, मगर $5 बिलियन जो है ना, ट्रिलियन डॉलर, 5000 अरब डॉलर जो है बहुत बड़ी रकम है। ये इतनी बड़ी रकम है कि अंदाज़ा लगा लें कि 4.2 ट्रिलियन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टोटल कॉस्ट थी वो 4.2 ट्रिलियन थी। तो ये 5 ट्रिलियन जो हैं ये 1-2 दिन के अंदर उड़ गए। और अगर फरवरी से लगा लें तो ये हिसाब लगाया जा रहा है कि 9 ट्रिलियन डॉलर जो है अमेरिका की मार्केट से नुकसान हो चुका हुआ है उनका। तो 2 वर्ल्ड वॉर्स की कॉस्ट जो है ना
सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कॉस्ट जो है अमेरिका ऑलरेडी दे चुका हुआ है। और आज की ये जो अभी आ रही हैं कि उनकी जो बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल कंपनी जो इसके आईफोन बनाती है, उनके जो है बुध वाले दिन जो है ना 15% जो है ना शेयर नीचे चले गए हैं। और ये जो है 1998 के बाद सबसे ज़्यादा नीचे गिरावट है। टेस्ला के 4% और बाकी किसी के 7, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है नवीडिया के 7% और जो है किसी के 5%। तो ये बिल्कुल एक तलातुम इंटरनेशनल चल रहा है, आ गया, शुरू हो गया। जी। हमारे यहाँ क्या हो रहा है इसके मुतालिक जो है कि एक लोकल ये है कि पीटीआई ने उनको, क्योंकि इमरान खान से मुलाकात नहीं की जा रही, उनके ऊपर पकड़ दकड़ जारी है, तो उन्होंने भी अपना पैंतरा बदला है। 3-4 उन्होंने बड़े फैसले किए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जनाब नेशनल असम्बली के अंदर उन्होंने करारदाद पेश कर दी है कि जो सिंध के दरिया सिंध में से और जो नहरें निकाली जा रही थी, पानी का जो इशू है चोलिस्तान का, जो कि सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है, उसके अंदर उन्होंने उसके खिलाफ जो है उन नहरों के खिलाफ एक करारदाद पेश कर दी है। पीपल्स पार्टी ने पहले एक करारदाद पेश की थी। पीपल्स पार्टी पे ये शक किया जा रहा था कि ये कार्रवाई ज़्यादा है। अब पीपल्स पार्टी का ये इम्तिहान आ गया है कि अगर वो पीटीआई की ने करारदाद को सपोर्ट करते हैं तो नंबर्स में ये करारदाद वो जो है ना ये पास हो जाएगी, क्योंकि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान है कि ये जो आगे वो दोहरी गेम कर रहे थे कि प्रेसिडेंट लगारी ज़रा उससे पीछे हट गए थे और 4 अप्रैल को बिलावल बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे थे, अब गुंजाइश नहीं है। तो अगर वो करते हैं तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा कि अगर उनके खिलाफ ये करारदाद पेश हो जाती है और पास हो जाती है नहरों के खिलाफ, तो एक बहुत बड़ा ये है। दूसरा जो उन्होंने एक और ऐलान किया है वो क्या है कि उन्होंने जो मादनियात के मुतालिक 2 दिन बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव था, तो वहाँ पे पीटीआई के अंदर अंदरूनी जो है बहुत ज़्यादा मज़ामत हो रही है और अली मोइन गंडापुर के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि वहाँ पे जो बिल मौजूद जो मादनियात के हक़ के अंदर था उसको किसको पास ना किया जाए। और आमिर साहब हैरत की बात क्या है कि पीटीआई वाले आपस में ही लड़ रहे हैं, ये किसी से मुकाबला नहीं, आपस में लड़ते जा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। मगर वहाँ पे जो अलीमा बीबी ने इस बिल को मौखर करने का मुतालबा कर दिया है और जो है उसके ऊपर उनकी आपस में लड़ाई चल रही है। मगर अली अमीन गंडापुर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको पास करवाना। सो ये दूसरा एक झटका पीटीआई दिखा रही है। तीसरा जो है उन्होंने ऐलान किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त किसानों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि गंदम की फसल एक तो कम बड़ी हो गई है। गवर्नमेंट ने पिछले साल उनके साथ धोखा किया था, पंजाब के किसानों के साथ खास तौर पे, कि सपोर्ट प्राइस अनाउंस करके 3800 की उनको पैसे नहीं दिए थे और वो बेचारे रुल गए थे। इस दफ़ा 14 अप्रैल को उन्होंने कहा है कि अगर आप सपोर्ट प्राइस पंजाब गवर्नमेंट अगर अनाउंस नहीं करेगी तो हम जो है सड़कों पर आ रहे हैं। वो तो सड़कों पर आ रहे थे। पीटीआई ने ऐलान किया है कि हम किसानों के साथ शाना बशाना इस मज़ामत में खड़े होंगे, कर दिया उन्होंने। सो 3 शामिल होंगे। अपनी उनकी जो है मज़ामत के भी एक लाएमल वो कह रहे हैं कि 15 के बाद मौलाना फजलुर रहमान का वो इंतजार कर रहे हैं। 15 अप्रैल को उनकी शूरा का एक फैसला आएगा, शूरा उसके बाद वो अपना लाएमल भी करेंगे। मगर 3 ये है जो कि गवर्नमेंट के लिए तीनों बड़े झटके हैं और ये एक रेड फ्लैग्स हैं। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ये कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक पूरा जहाज़ पकड़ के बेलारूस, अब बेलारूस बड़ा एक छोटा सा मुल्क है, वो ठीक है, उसके पहलवान नमा सदर जो है अभी रिसेंटली आए थे, बहुत ज़्यादा वो मोहब्बतों से मिलके गए थे, बहुत ज़्यादा आती हैं, 6.5 फुट उनका कद है। और सारा जो है ना जहाज़ पकड़ के ना सिर्फ के वज़ीर आज़म चले गए हैं और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी चले गए हैं, क्योंकि ये जो दुनिया में ट्रेड वार चल रही है उसके लिए